मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे स्प्लिट एसी इंस्टॉल कैसे होता है। ये 3 स्टार का इन्वर्टर एसी है सैमसंग कंपनी का, और ये कंपनी से इंस्टॉलेशन था, लेकिन कस्टमर को कुछ व्यवहार समझ में नहीं आया और उन्होंने हमको बताया, तो हम जो है इंस्टॉल करने आ गए हैं। कस्टमर केयर से बोला गया कि एसी का गारंटी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कस्टमर होशियार निकले। उन्होंने बताया कि आप गैस की गारंटी नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये जो टेक्नीशियन करेंगे उन्हीं से गारंटी लिया जाएगा और बाकी का गारंटी हम आपसे ही लेंगे। उनके पास बिल भी है और ये एसी के साथ रिमोट और सेल कुछ हमको प्राप्त हो गया है और इस एसी को हम दीवार पे इंस्टॉल करेंगे। और ये रहा आउटडोर, तो आउटडोर को देख सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास फिनिश इसका कितना बढ़िया बनाया है। और अब जो है इस एसी के आउटडोर में जो पाइप है, यह पाइप एकदम परफेक्ट आ जाएगा। जो हमारा साइज है एसी को लगाने में इंडोर टू आउटडोर के बीच में मात्र 11 फीट का 12 फीट का दूरी है, तो हमको 2 ही फीट पाइप लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो चलिए, ये रहा आउटडोर। पहले सबसे पहले हम इंडोर को मार्क करेंगे। सेलिंग से हमने 10 इंची डाउन रखा है और अच्छे से इसको मार्क करने के बाद स्टैंड को हम हैंग कर देंगे। और हमने इसको लेवल में एकदम लिया, किसी तरफ डाउन और अप डाउन नहीं करना है। हमने एकदम लेवल में इसको रख के मार्क कर लिया है और इसको हम हैंग करेंगे, ठीक है। अब ये इंडोर का जो पाइप है, इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेशर रहता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसके अंदर लीक नहीं है। तो हम जैसे ही खोल रहे हैं तो इसमें प्रेशर नाइट्रोजन निकल रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों को ये समझ में आता है कि ये कहीं गैस नहीं ना उड़ रहा है। अब जो है हम अपने लेवल को देखते हुए होल को भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। 2 वाल हमको 12-12 इंच का होल मारना है। और ये रहा स्टैंड। स्टैंड से हमने मार्क कर लिया कि हमारा होल का सेंटर कहाँ रहेगा। अब ये होल हो चुका है। ये 12 इंची का दीवार था, अब एक होल और मारना है। और ये जो बीट चल रहा है कोर बीट, ये हमको समझ में नहीं आया क्योंकि हम इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। हमारे इधर ये जो बीट है पहली बार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये बड़े बड़े शहरों में पहले से ही लोग यूज करते थे। अब जो है हमने आउटडोर के पास भी एक होल मार दिया और इंडोर के पास भी 2 होल हमने मार दिया है। और ये बीट हमको समझ में नहीं आया इसका कोई भी रंग ढंग। और यहाँ जो हमारा नया हैमर था, इससे ग्रीस भी निकल गया। इससे देख रहे हैं कि ये इसके हेड से जो ग्रीस होता है वो बाहर आ गया। नया हैमर का ये हाल हो गया। हम जो है स्टैंड को हैंगिंग कर चुके हैं। अब इसमें आउटडोर को हम लटका देंगे। तो बहुत ही सावधानी से आउटडोर को हम अकेले ही ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसको चढ़ाने के लिए हमको बहुत ही वक्त लगा है और लग जाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। डिस्चार्ज सेक्शन हमने कंप्लीट से टाइट कर दिया और फॉर्मिंग नहीं किया है, इंसुलेशन टेप नहीं लगाया है क्योंकि हमको लीक भी चेक करना है। बीच में कई जगह जॉइंट हमने किया है पाइप को बढ़ाने के लिए। और जो है पाइप इस तरह से अभी दिख रहा है। सब कुछ चालू हो जाने के बाद हम इसमें इंसुलेशन टेप भी लगा देंगे। अभी फ़िलहाल एसी को जब हम ऑन किए तो 00 kV करके कुछ एरर आ रहा है। ये टेक्नीशियन सर्विस एरर है जो कि कंपनी लॉक लगा के देती है और इसको ऑन भी हम ही को करना है। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि इसको ऑन कैसे किया जाता है। तो जैसे ही रिमोट पे जो चार्ट लगा के दिया जाता है, उसमें जितने बटन ओपन होते हैं उसी को 3 सेकंड तक प्रेस करके एक साथ रखना होता है। तो अब 3 बटन को हम एक साथ प्रेस किस तरह से कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने तीनों बटन को प्रेस किया और 3 सेकंड तक किया। बीप की साउंड आई और एसी जो है 100% तक चलेगा। उसमें पॉइंट आते रहेंगे 1 2 3 4, जैसे अभी 3 तक पहुंचा है और ये 100% तक जाएगा और एसी फुल चालू हो जाएगा। बीच में अगर करंट कट जाए तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कमेंट में। फ़िलहाल एसी ऑन हो गया है और ये
पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब एसी कूल करना भी चालू कर दिया है, इसका आउटडोर यूनिट चालू हो गया है, इसका टेम्परेचर जो है 24 पे है। मित्रों इस तरह से आप भी एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका सर्विस एरर जो होता है आप इस तरह से हटा सकते हैं। और ये हम इसमें 15 मिनट का समय देंगे, ये 100% पूरा हो जाएगा और एसी फुल ऑन हो जाएगा और आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इसका पॉइंट चले ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए।